जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात की अपनी 3 क्लासेज कंप्लीट हो गई थी और ये चौथी क्लास है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास जाके देखें, क्योंकि उन क्लासों में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं और इस क्लास में अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आने, तो पहले आप पिछली क्लास जाके देखें, उसके बाद एक क्लास देखें। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को लेते हुए अपन आज आगे बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन था अपने क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन था कि 75 तथा 147 का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माध्य अनुपात का जो कैसे ज्ञात करते हैं, कल अपन ने फॉर्मूला देख लिया था कि माध्य अनुपात ज्ञात ज्ञात करते हैं बी स्क्वायर बराबर, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। माध्य अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या था? बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहाँ पे अपने पास माध्य अनुपात पूछा, यानी कि बी का मान ही तो पूछा है। बी बराबर बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ठीक है, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए का मान कितना अपने पास 75 और सी का मान कितना है? 147। ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? रूट लग जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 मल्टीपल 147। ठीक है, अब इसको अपन ने तोड़ना सीख लिया था कि किस तरह से गुणनखंड करके इसको तोड़ सकते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं अपन? 25 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 147 है, 147 को क्या लिख सकते हैं? कल मैंने बता दिया था कि इस गुणनखंड के द्वारा भी अपन इनको तोड़ सकते हैं। अभी आप गुणनखंड अपने सिलेबस में अपन ने पढ़े नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, तब अपन सीख लेंगे गुणनखंड करना, वर्गमूल करना, घनमूल करना, सब सीख लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 25 है, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। 5 बार आ जाएगा। ठीक है, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास। 5 को 7 से मल्टीपल करेंगे 35 हो जाएगा। 35 को 3 से मल्टीपल करेंगे 105 होगा। मैंने 108 पे टिक कर दिया था, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं है। तो अपना सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? 105। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे कल? लगभग 62 के लगभग अपन ने कर लिए थे। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था शायद। इसके बाद ये क्वेश्चन अपन ने नहीं किया था। मैंने इसके इसके लिए बोला था कि ये क्वेश्चन आप करना, अगर हो जाए तो सही है और नहीं हो जाए तो हम वापस करवा देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक में से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने कल भी बताया था कि अब अपन को अगर x का मान पता लग जाए कि वो संख्या क्या है, क्या घटा रहे हैं अपन, तो अपन डायरेक्ट यहाँ से अनुपात बता सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं? लंबा मेथड भी बता दिया था मैंने। क्या करना है सबसे पहले? तो अपन को 54 है यहाँ पे, 54 माइनस एक्स करना है। ठीक है, अनुपात 49 माइनस एक्स करना है, अनुपात 22 माइनस एक्स करना है, अनुपात 21 माइनस एक्स करना है। ठीक है, फिर अपन ने कल देख लिया था कि ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए को डी से मल्टीपल कर सकते हैं, बी को सी से, यानी कि ए मल्टीपल डी बराबर बी मल्टीपल सी। तो अपने पास ये आ गया है। तो इससे अपन एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात कैसे करेंगे? इसको मल्टीपल करेंगे इससे, इसको मल्टीपल करेंगे इससे। संख्याएं देख के लग रहा है कि इनको अपन मल्टीपल कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे मल्टीपल, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याएं हैं। एग्जाम में अपने पास टाइम कम रहता है, क्वेश्चन अपन को सारे आ रहे होते हैं लेकिन समय की कमी रहती है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है? शॉर्ट में जो भी अपन जल्दी से आंसर निकाल सके वो तरीके से करना है। तो वो तरीका भी मैंने कल बता दिया था आपको, उसी तरीके से आज अपन करते हैं। इसको हटा देते हैं, ये लंबा मेथड है तो इससे अपन नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इसमें अगर इसको मल्टीपल करेंगे इतनी ज्यादा संख्याओं को तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो मैंने कल बताया था, कल क्या बताया था कि आपको लिख लेना है 54, 49, 22 और 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बताया था कि इन दोनों के अंदर देखना है कितने का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के अंदर देखना है कितना, कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसको इससे मल्टीपल करना है, इसको इससे मल्टीपल करना है। दो संख्या बड़ी है
वो सबसे पहले लिखना है और जो संख्या छोटी है वो बाद में लिखना है। बड़ी संख्या क्या रहेगी, जैसे 22 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 110 आएगा, तो बड़ी यही रहेगी। तो सबसे पहले अपन को बड़ी संख्या लिखना है, उसमें से छोटी संख्या माइनस करनी। 54 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। फिर नीचे जो संख्या ये लिखे अपना अंतर आया, उनका अंतर निकालेंगे, तो 5 माइनस 1। ठीक है। अब देखो 110 में से अगर 54 जाते हैं तो एक बार इधर करके देख लेते हैं अपन कितने आते हैं। 110 में से अगर 54 गए तो कितने आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे बच जाएगा 0, यहाँ पे 5, तो 56 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसको काट देंगे, किससे काटेंगे, 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, जिसका आपको पहाड़ आता है। 4 का तो आता ही होगा, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है। अब अपने पास x का मान आ गया 14। अब अपन आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास है 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26, इसका अनुपात अपन से पूछा है। तो 8 मल्टीपल x का मान कितना है अपने पास, 14 माइनस 25 अनुपात 7 मल्टीपल x का मान 14 माइनस 26। अब इसको मल्टीपल करेंगे, 8 को 4 इससे 14 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 32। फिर अपने पास कितने बचेंगे, 3। 8 को एक बार करेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 और 3 कितना हो जाएंगे, 11। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 112 माइनस 25 अनुपात, इसको मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 98 माइनस 26। ठीक है। अब 112 माइनस अपन 25 कर लेंगे, 112 माइनस 25 करेंगे, कितना आएगा, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पे कितना बचेगा, 0। 0 में से वो 10 बचेगा, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे 87 आ जाएगा। ठीक है। 98 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गए तो 2, 9 में से 2 गए तो 7। ठीक है। 72 हो जाएगा। अब इसको अगर कट रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखो कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है 2 बार, कितना बचा, 2 बचे, 29। तो इतना करके ही भी अपन आंसर को टिक कर सकते हैं। इसको भी काट लेते हैं, 3 से 2, फिर कितना बचा यहाँ पे, 4। यानी कि अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 29 अनुपात 24, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार वापस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में भी देख लिए थे। सबसे पहले क्या करना है, अपने को 54 अनुपात 49 अनुपात समानुपात 22 अनुपात 21 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं का अंतर लेना है अपन को। इन दोनों संख्याओं का 54 और 49 का अंतर कितना है, 5। फिर 22 और 21 का अंतर कितना है, 1। ठीक है। फिर 54 को मल्टीपल करना है इससे, 22 को मल्टीपल करना है इससे। जो बड़ी संख्या है वो पहले लिखनी है। बड़ी संख्या अपने को पता लग गई कि 110 है, 110 पहले लिखनी है, फिर माइनस 54 बटे इन दोनों संख्याओं का अंतर 5 माइनस 1। यहां से अपन काटेंगे तब x का मान अपने पास 14 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपने ये दिया हुआ है 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26, इनका अनुपात अपन को ज्ञात करना है। x की वैल्यू अपन 14 रख देंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 29 अनुपात 24। इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है, तीन संख्याओं का योग 392 है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5 अनुपात 8 है। तो पहली संख्या क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 है। पहली संख्या क्या मान लेते हैं अपन, a मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं b। कितना दिया हुआ है अनुपात, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 है। ठीक है। इसके बाद दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात यानी कि b और c का अनुपात कितना है, 5 अनुपात 8। ये a अनुपात b अनुपात c यहां से पहले निकालना पड़ेगा अपन को। तो a अनुपात b अनुपात c अपन ने पिछली कक्षा में सीख लिया था। एक बार मैं वापस बता देता हूं। देखो यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, b का मान यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 अलग अलग आ रहा है। b का मान तो सेम आना चाहिए ना। तो इसको सेम बनाने के लिए अपन क्या करते थे, इसको ब्रैकेट में बंद करते थे और इसको मल्टीपल कर देते थे। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको तो 5 से मल्टीपल कर देंगे और इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। अब सेम बन जाएगा। b का मान देखो, 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे 10 अनुपात 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे 15। ठीक है। 3 को 5 से मल्टीपल करेंगे 15, 8 से मल्टीपल करेंगे 24। अब देखो b का मान सेम बन गया है।
बी कॉमन आ रहा है, यानी कि बी का मान 15। अब यहाँ से अपन बता सकते हैं कि ए का मान तो सर 10 है, बी का मान कितना है 15, सी का मान कितना है 24। अब आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात करो। तीन संख्याओं का योग उन्होंने दिया हुआ है। पहली संख्या मतलब ए का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तीनों संख्याओं का योग कितना दिया हो, सबसे पहले वो लिख देना अपन को 392। अब देखो अपने पास तीनों संख्याओं का योग कितना है, 10 और 10 20 और 20 40, कितना हो गया, ये 49 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का योग 392 दिया हुआ है। अपन ने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाला। अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, ए का मान 10 है सर, बी का मान 15, सी का मान 24 है। तो तीनों का योग करेंगे तो अपना कितना आ रहा है 49, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, वो मल्टीपल में लिखना है। ज्ञात क्या करना है, अपने को पहली संख्या क्या है, यानी कि ए का मान क्या है, ए कितनी है, ए का अनुपात कितना है अपने पास, ए कितना है 10, तो 10 से मल्टीपल करेंगे। देखो इसको काट लेंगे, कितने से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है। 7 से ये 7 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, बचेगा 4, तो 6 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 7 से 56 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 को मल्टीपल करेंगे 10 से, कितना हो जाएगा 80। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को भी कर लेंगे। एक बार वापस समझ लेते हैं कि तीन संख्याओं का योग 392 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, एवं दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8। यानी कि पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ 5:8। अब यहाँ पे देखो बी का मान क्या है, बी कॉमन आ रहा है, यानी कि बी को मान सेम होना चाहिए। तो बी का मान अपन सेम बनाने के लिए पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। यहाँ पे भी अपन ने देख लिया है कि बी का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। सर इसको 5 से मल्टीपल कर दो, इसको 3 से कर दो, सेम बन जाएगा। तो मल्टीपल किया तो बी का मान सेम भी बन गया अपने पास, ठीक है सर, अब सही है। अब ए का मान अपने पास 10 है, बी का मान कितना है 15 है, सी का मान कितना है 24 है, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद अपन को ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है। अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ तीनों संख्याओं का योग 392 है। तीनों संख्याओं क्या दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का योग 392 है। और अपने अनुपात ज्ञात किया तब कितना आया, ए का मान सर 10 है, बी का मान 15 है, सी का मान 24 है। तो अपन भी बता देंगे कि कितना हो रहा है तीनों संख्याओं का योग। तीनों संख्याओं का योग जोड़ते हैं तब अपन 49 आ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ए है, तो ए का मान कितना है 10, उसको मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल कर दिया तो अपना आंसर आ गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का गुणनफल 1920 है। यदि ये संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो अनुपात कितना दिया हो, सबसे पहले तो अनुपात देखते हैं, 2:3:5, ठीक है। और टोटल योग कितना दिया हुआ है 1920। अब ये बात करें कि इनका गुणनफल, जैसे अपन इसको मान लेते हैं कि ये दी हुई है 2x दी हुई है, ये 3x दी हुई है, ये 5x, ठीक है। इनका गुणनफल करेंगे 2x मल्टीपल 3x मल्टीपल 5x। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का गुणनफल 1920 है। तीनों संख्याओं का गुणनफल किया, ये कितना है 1920 के बराबर है, ठीक है। अब तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 15। 15 को 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 30। 30 एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1920। अब यहाँ पे देखो ये जीरो से अपन जीरो काट सकते हैं। 3 से अब ये कितनी बार कट रहा है, देखो 3 से ये 6 बार कट रहा है, बचा कितना है यहाँ पे 1। तो ये कितनी बार कट रहा है 4 बार, ठीक है। तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया अपने पास 64। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अपन से पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 5x। अनुपात में हो तो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। अपने पास x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या है अपने पास 5x। तो 5 मल्टीपल x का मान कितना होगा, x का मान अपने पास होगा, अभी ज्ञात कर लिया अपन ने 4, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। x का मान ही पूछा ना इन्होंने, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या 20 है। अब इसमें ऑप्शन में नहीं है, शायद हो सकता है ऑप्शन लिखने वाले ने x का मान ही लिख दिया, इसका मान नहीं लिखा कि टोटल बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये अपनी बड़ी संख्या कौन सी आएगी 20 आएगी। हाँ सही बोला ना, मिस्टेक कर देते टाइपिंग में।
इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, यदि इन तीनों के वर्गों का योग 11,600 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन शायद पीवाईक्यू में आया हुआ है पिछली बार, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन पीवाईक्यू है। तीन संख्याएं है वही दिया हुआ है, जैसे अपने पास के कौन कौन सी दी हुई है, 2x मान लेते हैं, 3x और 4x के अनुपात में है, यदि इन तीनों के वर्गों का योग 11,600 हो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनके वर्गों का योग, जैसे अपने पास ये हो गया 2x, इसका वर्ग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और उनका योग मतलब प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है, 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ठीक है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तीनों के वर्गों का योग 11,600, 11,600। देखो दो का वर्ग कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9x स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 11,600। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखो 16 और 9 कितने हो जाते हैं, 25, 25 और 4 कितने हो जाते हैं, 29, 29x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 11,600, ठीक है। अब यहां से अपने पास ये 29 उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 11,600 बटे 29। अब देखो कितने से कट रहा है, कट रहा है क्या किसी से, एक बार देखो क्या कट रहा है, 11,600 बटे 29 है, 11,600 बटे 29 कितने से कट रहा है, 29 का भाग देंगे इसमें 11,600 में, कितनी बार जाएगा, शायद देखो 29 को मल्टीपल करते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 6, 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे 8, और बचे पहले के 3, कितने हो गए, 11, 116। 29 को 4 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 116 आ रहा है, तो ये 4 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो कितना बच जाएगा अपने पास यहाँ पे 400, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान 20 आ जाएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2x, तो 2x का मान अपन को ज्ञात करना है, तो x का मान अपने पास 20 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर इसमें वापस से मिस्टेक हुई है कि सबसे छोटी संख्या 2x ही है ना, हाँ सही है, इसके बाद 2 और 20 ये 40 हो जाएगा, 40 सही आंसर आएगा इसमें, शायद ये ऑप्शन मिस्टेक की है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 40 आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग मिस्टेक आ रही है इस पीडीएफ में, काफी टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए सॉरी। अभी जो नेक्स्ट पीडीएफ बन रही है उसमें हम एक बार खुद चेक करेंगे पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन आएंगे, और अभी जो नेक्स्ट पीडीएफ में कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइपिंग मिस्टेक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनके घनों का योग 21,384 हो तो सबसे बड़ी संख्या। अब ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, थर्ड ग्रेड L2 2023 में आया हुआ है, तो किस तरह से करेंगे इसको देखो। सबसे पहले अनुपात दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई है 2x, 3x और 4x के अनुपात में। यदि उनके घनों का योग, अब इनके घन करना है, तो 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 21,384। अब देखो इनका क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27x क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64x क्यूब बराबर 21,384 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8x और 27x और 64x कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ के देखो, ये हो जाएगा शायद 8 और 27 कितने हो गए, ये हो गया 35, 35 और 64 जोड़ते हैं तो शायद 99 होगा, हाँ 99 ही होगा कंफर्म, 99 एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 21,384। इसमें भी एक्स क्यूब बराबर 21,384 बटे 99 आ जाएगा, 21,384 बटे 99। अब इसको देखो कितने से काटेंगे, अपन इसको काट लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है, तो इतना बड़ा अपन भाग नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले अपन इसको 11 से काट लेते हैं, ये कट गया 9 बार, ठीक है, 11 से ये कितनी बार कटेगा, एक बार, बचेगा कितना यहाँ पे, 10 बचेंगे, ठीक है।
फिर अपन 3 बचेगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा इसमें? 9 बार, ठीक है। कितने बचेंगे यहाँ पे? 4 बचेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये वापस 4 बार, यानी 1944/9। 1944/9। अब 1944 को में भाग देते हैं, 9 का डायरेक्ट ही दे लेते हैं अपन। 9 से भाग देते हैं, इसमें कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। बचेगा कितना? 1। फिर 9 एकम 9। फिर कितना बचा? 5 बचे। तो 9 तो अपने पास अगर इसको काटेंगे, ये जैसे बराबर लिख देता हूं मैं, 384/99। इसको अगर अपन काटेंगे तो ये हो जाएगा 216। एक्स क्यूब का मान कितना हो गया अपने पास? 216। तो यहाँ से अपन एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं आराम से। एक्स का मान सर 36 हो जाएगा, वो सॉरी 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और क्यूब होता है 216, ठीक है। पूछा क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है अपने पास? 4x। तो सबसे बड़ी संख्या को मल्टीपल कर देते हैं 4x। तो 4 को मल्टीपल कर देते हैं किससे? x का मान है 24। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 24। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने भी जो ऑप्शन बनाए हैं, उन्होंने क्या x का मान ही यहाँ पे लिखा है। x का मान तो 6 है, ये तो हमें आता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या अपनी होगी 4x। वो ऑप्शन डालना ही भूल गए। आंसर तो ये है, फाइनल आंसर 24 ऑप्शन डालना था। कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रुपये ए, बी, सी तथा सी में 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 3/5 के अनुपात में बांटे गए। यदि ए को 2520 रुपए प्राप्त हुए तो कुल धन कितना? अब यहाँ पे कुल धन पूछा है अपने को। ए और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है। ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखो? 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 3/5। अब इसको हल करना मैंने सिखा दिया था, सरल करना किस तरह से करते हैं देखो। 3 को छुपा लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। 3 के अलावा बाकी क्या बच गए? 4। और 5 को मल्टीपल करते हैं। यहाँ पे 4 को छुपा लेंगे, 1। क्या बच गए? 3 और 5। यहाँ पे 5 को छुपा लेंगे, क्या बच गए? 3 मल्टीपल 3 और 4। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे 8, 8 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 40 अनुपात यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे 3 तिया 9। 9 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा? 9 ही है ना यहाँ पे। हाँ, 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को 4 से करेंगे तो 36, ठीक है। अब अपने पास देखो, ये अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। क्वेश्चन ने पूछा है कि कुल धन कितना प्राप्त हुआ। तो कुल धन ज्ञात करने के लिए अपन कर सकते हैं, टोटल अनुपात कितना हो गया अपने पास, इनको जोड़ेंगे। 30 और 15 और 40 तीनों को जोड़ेंगे तो ये लगभग अपने पास, जोड़ के देख लेते हैं इधर। 30 और 15 ये कितने हो जाते हैं अपने पास? 1। ये हो जाए 51। जोड़ेंगे तो ये 91 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल योग कितना आ गया अपने पास? 91। अब क्वेश्चन ने पूछा है अपने को कि कुल धन कितना है। तो अपने पास देखो, कुल धन याद करते हैं। अपने पास दिया हुआ है क्या? ए को कितना धन प्राप्त हुआ है? 2520। ए का मान कितना है अपने पास देखो? 40। तो ए का मान 2520 दिया हुआ है, तो ए का मान अपने पास कितना है अनुपात में? 40। पूछा क्या है? कुल धन। कुल धन कितना है? कुल अनुपात होगा योग कितना है? 91, ठीक है। 91 से मल्टीपल कर दे। अब देखो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये इसको 4 से काटते हैं, ये कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। बचा क्या है यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे 3। तो 63 मल्टीपल 91। देखो, अब इसको मल्टीपल नहीं करो तो डायरेक्ट कैसे? अब 3 आएगा लास्ट में, क्योंकि 1 को मल्टीपल 3 से करेंगे 3। तो 1 में ही है ऑप्शन में। अगर ज़्यादा ऑप्शन में हो तो आप मल्टीपल करो, मल्टीपल करके ही आंसर टिक करना है। मैंने तो डायरेक्ट ऐसे कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये आंसर अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, 6510 रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का दुगना, बी के हिस्से का तिगुना एवं सी के हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर है। ए तथा सी के हिस्से का अंतर क्या है? तो अपने पास क्या दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, दिखने में डर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है, सबसे पहले इनको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन ही अपने राजस्थान में लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो, ए के हिस्से का दुगना यानी कि 2a, बी के हिस्से का तिगुना 3b बराबर सी के हिस्से का 5 गुना 5c। तीनों क्या है? बराबर है। तो ए तथा सी के बीच में अंतर। अब ए तथा सी के बीच में अपन को अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी का मान भी तो पता होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं?
वो मैंने पिछली क्लास में भी सिखा दिया था वापस, जो पिछले के अपने तीनों क्लास थे उसमें अपन ने इसकी चर्चा की थी, वहाँ पे सिखा दिया था। अब मैं बताऊंगा नहीं पूरा डिटेल से कि किस तरह से करते हैं, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। यहाँ पे देखो 2 है, तो या डायरेक्ट अपन a बराबर उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसको आगे सरल करते हैं, सरल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, क्योंकि यहाँ पे 2 को छुपा लेंगे, अनुपात। देखो यहाँ पे देखो फिर वापस 1 3 को छुपा लेंगे, 2 मल्टीपल 5 अनुपात। यहाँ पे 5 को छुपा लेंगे, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। ठीक है, इनको मल्टीपल करेंगे 15। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद अपने पास a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल रुपए कितना है, 6510 रुपए को अपन को बांटना है। याद क्या करना है, a माइनस सी, a और c के बीच का अंतर। टोटल अपन को दिया हुआ है 6510। टोटल अपने अनुपात कितना आया, टोटल इनको जोड़ते हैं, देखो 15 और 10 कितने हो जाते हैं 25, 25 और 6 कितने हो जाते हैं 31। टोटल अपने को कितना दिया हुआ है 31। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपन को a और c के बीच का अंतर। a का मान कितना है 15, c का मान कितना है 6। 15 में से 6 गए तो अपने पास कितना बचेगा 9। ठीक है, अब देखो इसको काट लेते हैं, इससे कट रहा है 31 से ही काटते हैं इसको। 31 से ये 2 बार कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 31। ये भी कितनी बार कटेगा 1 0, 210 बार कट गया। ठीक है, अब कितना आ गया अपने पास 210 मल्टीपल 9, तो इसको अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 210 आ रहा है ना, 210 मल्टीपल 9 आ रहा है, तो 210 को मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 9 और 18, 1890। तो यहाँ पे आंसर में, यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे शायद मिस्टेक है, ये 1890 ही है। ये थोड़ी सी क्या है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो अपना आंसर सही कौन सा आंसर हो जाएगा 1890। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। कुछ रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 2/3 एवं सी के हिस्से का 3/5 भाग आपस में बराबर है, यदि ए को 8 से 2430 अधिक प्राप्त हुए। यहाँ पे 8 नहीं है, ये शायद बी आएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो गई है। बी से 2430 अधिकतम प्राप्त हुए तो सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब अपने पास कुछ रुपये ए तथा बी तथा सी में बांटे गए। ठीक है, ए के हिस्से का 1/2 भाग, ए का हिस्से का कितना भाग है 1/2, यानी कि क्या, कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/2 ए। बी के हिस्से का 2/3 भाग, बी के हिस्से का कितना है 2/3 भाग, सी के हिस्से का कितना है 3/5 भाग। ये आपस में बराबर है यदि ए को बी से 2430 रुपए अधिक प्राप्त। अब यहां से पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं, तो ये भी मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट उल्टा कर रहा हूं यहाँ पे। तो ए का मान कितना हो जाएगा अपने पास, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा अपने पास 2, 2/1। इसके बाद ये उल्टा हो जाएगा 3/2, इसके बाद ये भी उल्टा हो जाएगा 5/3। इसको अपन आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीपल 2 और 3 आ जाएंगे अगर एक को छुपा लेंगे तो। इसके बाद इसको छुपाना है 3, कितना बचा नीचे 1 और 3। इसके बाद इसको छुपाना है, कितना आ जाएगा 5 मल्टीपल 1 मल्टीपल 2। इसको मल्टीपल करेंगे, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे 12। ठीक है, अनुपात 3 को 3 से करेंगे 9। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे 10। ये अपने पास इनका ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो आ जाएगा। अब देखो यदि ए तथा ए को बी से कितने रुपए 2430 रुपए प्राप्त हुए, तो अधिकतम प्राप्त सी का हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा ज्ञात करना है। 2430 रुपए किससे अधिक प्राप्त हुए, ए को, ए को बी से, ए को कितने प्राप्त हुए 12, बी को कितने हुए 9। कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए ए को बी से, देखो कितने अधिक हुए 3 अधिक हुए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। फिर और ज्ञात का क्या करना है अपन को, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है 10। ठीक है, इसको मल्टीपल करेंगे और इसको देख 3 से काट लेते हैं इसको, ये कितनी बार कट गया 8 बार, ये 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 810 मल्टीपल 10, ये हो गया 8100। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना, ए सही हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले इसको लिखना है जिस तरह से लिखा हुआ है ये, कि ए के हिस्से का 1/2, ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 2/3, सी के हिस्से का 3/5, ये बराबर है।
तो अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था कि किस तरह से यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लिया, ठीक है। सी का मान पूछा है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए को बी से 2430 रुपए अधिक प्राप्त हुए। सी का मान पूछा है, 2430 रुपए अधिक प्राप्त हुए। अपने को अनुपात में कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 3 रुपए। तो 3 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मल्टीपल कर दिया किसको, सी का हिस्सा पूछा है, सी का मान कितना है 10, ठीक है। मल्टीपल करेंगे 810 को, कितना हो जाएगा 8100। अपना ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2482 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 13 रुपए, बी के हिस्से से 15 रुपए, सी के हिस्से से 34 रुपए कम करने पर उनके हिस्से का अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाता है। तो ए का हिस्सा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, अपने टोटल रुपए दिए हुए कितने, 2482 रुपए। इसमें से ए के हिस्से से 13 रुपए घटा लिए, बी के हिस्से से कितने घटा लिए 15, सी के हिस्से से कितने घटा लिए 34, ठीक है। कम करने पर इसका अनुपात ये हो जाता है। तो घटाते हैं, इसमें से घटाते हैं तो देखो 13 और 15 और 34, ये हो जाएगा 60। 2482 में से 60 जाएंगे तो 2420 अपने पास बच जाएगा, ठीक है। अब अनुपात कितना हो जाता है, 2 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाता है, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, ए का हिस्सा क्या है। ए का हिस्सा अपन को ज्ञात करना है यहाँ से 2482। अपने के पास टोटल रुपए है, लेकिन ये तो पहले थे, लेकिन अब क्या कर दिया अपन ने, 13 घटा दिया, 15 घटा दिया, उसी के हिस्से से 34 घटा दिया। तो अब अपने पास कितना है 2420 है। तो अपन को ये 2482 नहीं लिखने, अभी अपन को लिखना है कितना 2420। और अभी अनुपात, क्योंकि अनुपात अपन को अभी कर दिया हुआ, घटाने के बाद का अनुपात दिया, देखो कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात कितना हो जाता है 2 अनुपात 4 अनुपात 5। घटाने का अनुपात दिया हुआ, तो अपन को जो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है वही लिखनी है, क्योंकि जो घटाने से पहले जो संख्या वो तो अपने पास उनका अनुपात ही नहीं है, तो अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11 हो जाएगा। पूछा क्या है इसके बाद, ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा क्या है 2। इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, इसको काट देते हैं, 11 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 2 बचेगा, ये भी 2 बार, 220। तो ये हो जाएगा 220 मल्टीपल 2, ये हो जाएगा 440, ठीक है। अब अपने पास ए का हिस्सा आ गया, अभी कब कम करने पर कितना किया है, ए के हिस्से से कम 13 रुपए कम किए। कई बार अभी इसमें तो ऑप्शन में नहीं है 440, लेकिन कई बार 440 भी ऑप्शन दे देता है और अपन 440 पे टिक कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 440 पे टिक नहीं करना है, क्योंकि ये तो अभी का आया, बाद के अनुपात का है। पहले का हिस्सा पूछ रहा है, पहले कितने रुपए घटाए थे ए के हिस्से से 13 रुपए, तो 440 में 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 453 हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3267 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 22 रुपए तथा बी के हिस्से से 15 रुपए कम करने पर एवं इसके हिस्से से इतने जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है। तो बताओ का हिस्सा, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में मिस्टेक, क्या मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, तो इसमें मिस्टेक हुई है, शायद यहाँ पे पूछा होगा ए या बी या सी का हिस्सा पूछा होगा। तो सी का हिस्सा पूछा है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन आपको ही करना है, क्योंकि इसके जैसा ही पीछे अपन ने क्वेश्चन कर लिया, ये इसी तरह से वो क्वेश्चन होगा। इसमें से घटा देने हैं, जो घटाने के लिए बोल रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं वो जोड़ देने हैं। उसके बाद अनुपात दिया हुआ है, तो वो वैल्यू रख के अपन उसका मान ज्ञात करके, सी का हिस्सा ज्ञात करके, फिर जो जोड़ा है सी में क्या किया है, हिस्से में 20 जोड़ने पर तो आपको क्या करना है, उसमें 20 जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेना है।